कश्चित प्राध्यापक, विश्वविद्यालय के कोई प्राध्यापक, विश्वविद्यालय के कोई प्रोफेसर साहब थे, जल विहाराय नावम आरूढ़ा, जल विहार करने के लिए नाव पे चढ़े। कहाँ चढ़े भैया? कौन चढ़े? विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब। विश्वविद्यालय से कश्चित प्राध्यापक जल विहाराय नावम आरूढ़ा, नाव में चढ़े और नौकया जल विहारस्य, नौका के द्वारा जल विहार का, तस्य प्रथम अवसरः, यह उनका प्रथम अवसर आसीत, यह उनका प्रथम अवसर था। नौका के द्वारा जल विहार करने का यह उनका पहला अवसर था, पहला अनुभव था, है ना। तो पूछ लेगा कि भैया जल विहार प्राध्यापक केन कृतम, तो लिखना नौकया कृतम ना, अथवा प्राध्यापक नौकया किम करोति, तो जल विहारं करोति। तो विश्वविद्यालय के कोई प्रोफेसर जो जल विहार के लिए नाव पर आरूढ़ हुए और नौका के द्वारा जल विहार का यह उनका पहला अवसर था। ठीक, अब यहाँ से चलो। तत्र मनोरमान दृश्यान, नौका में बैठने के बाद जो मनोरम मनोरम दृश्य था, अच्छे अच्छे दृश्य थे, उनको दृष्टवा, उनको देख करके, सह वही वो प्राध्यापक, नाविकम अपृच्छत, नाविकम अपृच्छत, मैं बोलता चलो आप हिंदी अर्थ बोलते चलो, बड़ा आसान है। नाविकम अपृच्छत, नाविक से पूछे, नाविक से पूछते हैं। भैया कहाँ पूछते हैं? नाविक से। कौन पूछता है बताओ? प्राध्यापक पूछते हैं। किससे पूछते हैं? नाविक से। पूछे कि भो नाविक, ये हे भो, अरे हमारे यहाँ संबोधन होता है जिसको हिंदी में कहते हैं कि अरे नाविक, नाव चलाने वाले भैया, भो नाविक, अरे नाविक जी नाव चलाने वाले, किम भवता कदापि गणितम पठितम, किम क्या, भवता आपके द्वारा, कदापि माने कभी, गणितम पठितम, क्या आपने कभी गणित पढ़ी है? ऐसा कौन पूछता है? विश्वविद्यालय के प्राध्यापक ने पूछा। किससे पूछा? नाविक से पूछा। क्या पूछा भैया? किम भवता कदापि गणितम पठितम, क्या आपने कभी गणित पढ़ी है? अरे गणित पढ़ा होता बेचारा नाव चलाता है, कहीं गणित पढ़ाता, गणित का ट्यूशन पढ़ाता। नाविक ने कहा न पठितम महोदय, नहीं पढ़े हैं महोदय, न पठितम महोदय। तो फिर प्राध्यापक साहब बोलते हैं, गुरुजी ने कहा किम गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवान, ओ क्या गणित पढ़ने के लिए तुम स्कूल नहीं गए ना? किम गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवान, क्या तुम गणित पढ़ने विद्यालय नहीं गए? नूनम भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थः अभवत्, नूनम माने निश्चित रूप से, भवतः माने तुम्हारे जीवन का, भवतः जीवनस्य आपके जीवन का, चतुर्थांश चौथा हिस्सा, चतुर्थांश व्यर्थः अभवत्, व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। कौन कहा कि भैया तुम्हारे जीवन का चतुर्थांश व्यर्थ हो गया? प्राध्यापक ने कहा। किससे कहा? नाविक से कहा। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वो गणित नहीं पढ़ा था ना। नूनम भवतः जीवनस्य चतुर्थांशः व्यर्थः अभवत्, नूनम माने निश्चित रूप से आपके जीवन का चौथा हिस्सा बेकार हो गया, माने 1/4 हिस्सा आपका बेकार है। नाविक कहा हाँ। किम भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम व पठितम, फिर से दूसरा सवाल, क्या आपके द्वारा रसायन शास्त्र, प्राध्यापक जी पूछ रहे हैं नाविक से कि क्या भैया आपने केमिस्ट्री और भौतिक शास्त्रम फिजिक्स व पठितम, क्या आपने केमिस्ट्री फिजिक्स कभी पढ़ी है? रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र आपने कभी पढ़ा है? गणित तो पढ़ा नहीं, तो सोचे शायद विज्ञान वर्ग का छात्र हो ये, तो उन्होंने कहा भाई केमिस्ट्री फिजिक्स कभी पढ़े हो? नाविक कहा अवदत, नाविक ने कहा अरे ईदृशम में भाग्यम कुतः, ईदृशम में भाग्यम कुतः, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ है कि मैं फिजिक्स पढ़ूं केमिस्ट्री पढ़ूं? गुरुजी हम फिजिक्स केमिस्ट्री भी नहीं पढ़े। नाविक बोलता है ईदृशम में भाग्यम कुतः, ईदृशम में भाग्यम कुतः किसने कहा? नाविक ने कहा। किससे कहा? गुरुजी से। हाँ, ईदृशम में भाग्यम कुतः यदहम, कि मैं भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम व पठेयम, कि मैं भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स और रसायन शास्त्रम यानी केमिस्ट्री पढ़ूं, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ है? तो प्राध्यापक बोले नूनम भवतः जीवनस्य अर्धांशः व्यर्थः अभवत्, तो निश्चित रूप से आपके जीवन का, भवतः जीवनस्य अर्धांशः आधा हिस्सा व्यर्थः अभवत्, बेकार हो गया। आपका जिंदगी का आधा जिंदगी आपकी बेकार है। जब आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़े नहीं तो आधी जिंदगी आपकी लल्लू लाल है, आप खत्म है? वद वद, अरे बोलो बोलो, वद वद, बोलो बोलो, त्वया आंग्ल भाषा तो पठिता एव, तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी तो पढ़ी गई होगी। ये संस्कृत नहीं पूछ रहे हैं, ये लगता है अंग्रेजी वाला मास्टर था का है, फिजिक्स केमिस्ट्री वाला साइंस साइड वाला मास्टर था, सब पूछा, संस्कृत नहीं पूछ रहा है। वद वद त्वया आंग्ल भाषा तो पठिता एव, बोलो बोलो, क्या तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी पढ़ी गई? क्या तुम्हारे द्वारा अंग्रेजी पढ़ी गई? नाविक कहता है, नाविक का ग्लानिम अनुभव, नाविक थोड़ा ग्लानि का अनुभव करता है, कष्ट का अनुभव करता है कि यार ऐसा पढ़ाई लिखाई नहीं किया, आज गुरुजी जितना पूछे हम सब हमको ना करना पड़ रहा है। अब अंग्रेजी बोले, भैया अंग्रेजी पढ़े हो? तो बोला महाशय ना हम मात्रा पित्रा व विद्यालयम प्रेषिता, ना अहम मात्रा पित्रा, माता के द्वारा पिता के द्वारा, विद्यालयम प्रेषिता, माता पिता के द्वारा विद्यालयम प्रेषिता, आगे लिखा है ना धन अहम, ना हम, अहम माने मुझको माता पिता के द्वारा विद्यालय नहीं भेजा गया, हम स्कूल गए नहीं गुरुजी, तो कौन केमिस्ट्री, कौन फिजिक्स, कौन मैथ, अब अंग्रेजी कौन कहे? जब स्कूल नहीं गए तो बात खत्म ना हम मात्रा पित्रा व विद्यालयम प्रेषिता, गुरुजी हमको तो हमारे माताई बाप ने स्कूल वही नहीं भेजे हैं। तरीही, तब तो कुतः पठेयम, तो मैं कहां से पढ़ूं? तरीही कुतः पठेयम, प्राध्यापक ने कहा, प्राध्यापक तर्हि तव जीवनस्य त्रयो भागाः व्यर्थः अभवन्, अभवत् नहीं अभवन होगा गुरुजी,
तो तुम्हारे जीवन का 3 हिस्सा बेकार हो गया। कौन बोले जी? ये बोले मैथ नहीं पढ़े 1 हिस्सा बेकार, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़े आधा हिस्सा बेकार, अंग्रेजी नहीं पढ़े 3 हिस्सा बेकार। इसलिए जीवन से तुम्हारे जीवन के 3 भाग व्यर्थ हैं। यदि तुम 100 साल जीने वाले हो तो समझ लो 75 साल तुमने तो बेकार ही जिया ना। हाँ, 25 साल में नाव चलाना तो सीखा है? नाव तो जानते हो। अब वो कुछ और पूछने वाले थे, तब तक आंधी बौखा आ गया। अब बढ़िया जल में जो है लहरें उठी, जल में बहुत तेज लहरें उठती हैं, तो उस प्रकार की लहरें उठने लगी। अत्रांतरे नदे, नद का सप्तमी नदे होगा और नदी का नद्याम होगा। तो यहाँ नदे माने जिस नद पे वो चल रहा था, नाव चल रही थी। अत्रांतरे, उसके बाद नदे जलावर्तनम क्षमायातम, जलावर्तन माने जल में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठना, जिसको ऐसे गोल गोल कभी पानी घूमने लगता है, बहुत तेज लहरें आने लगती हैं, है ना। कभी कभी नदी और नद प्रचंड रूप उफान आ जाता है। तो जब उस नद में उफान आ गया, समायातम तदा लहरी नाम वेगेन, तो बहुत बड़ी बड़ी लहरों के वेग के कारण नौह माने वह नौका जिसपे बैठे थे, अकंपत, कांपने लगी, हिलोरे लेने लगी, इधर उधर हिलने लगी कि कभी इधर गई कि कभी इधर गई। और जब इधर टेढ़ा होता तो पानी भर जाता, इधर नाव टेढ़ी होती फिर पानी भर जाता। अब गड़बड़ाने लगा ना। तदा लहरीणाम वेगेन नौह अकंपत, तो लहरों के वेग के कारण नौका कांपने लगी कि अब गिरे कि तब गिरे, अब गिरे कि तब गिरे। तयोः पश्यते वो, तो उन दोनों के देखते देखते ही नौका जलेन पूरिता जाता, नाव में नौका जो है जलेन पूरिता, नाव पानी से भर गई। नौका जलेन पूरिता जाता, नाव जल के पानी से पूरी फुल हो गई। अब नाविका प्राध्यापकम अपृच्छत, वो नाविक प्राध्यापक से पूछा। ये पहला प्रश्न नाविक कह रहा है। नाव चलाना वाला जो होता है वो नाविक होता है। तो मछुआरा वो जो नाविक था, नाव चलाने वाला, वो पूछा कि गुरुजी प्राध्यापकम अपृच्छत, बोला महोदय, क्या पूछा महोदय, किम भवान तरतुम जानाति, क्या आप तैरना जानते हैं? तरतुम में तुमन प्रत्यय गुरुजी, किम भवान आप, जानाति जानते हैं, तरतुम तैरना। किम भवान तरतुम जानाति नौकाम जलपूरिताम दृष्ट्वा, नौका को जल से भरी हुई देखकर भीतः प्राध्यापक अवदत, डरे हुए प्राध्यापक जी बोले, प्रोफेसर साहब डर के बोले कि भैया आप तो नाव में पानी भर गया। और नाविक ने पूछा कि गुरुजी तैरना जानते हैं? तो गुरुजी डर के बोले, हम तू तरतुम न जानामि, अहम तू तरतुम न जानामि, मैं तो तैरना नहीं जानता हूँ। अहम माने मैं, तुम तरतुम न जानामि, मैं तैरना नहीं जानता। नाविक अवोचत, नाविक ने बोला, यदि भवान तरतुम न जानाति, यदि भवान तरतुम न जानाति, यदि आप तैरना नहीं जानते, तरही तो भवता सर्वम जीवनम वृथा जातम। सुनिएगा, यदि नाविक बोलता है कि गुरुजी यदि भगवान तरतुम न जानाति, यदि आप तैरना नहीं जानते तो हमारा तो जीवन का 3 हिस्सा बेकार था। भवता सर्वम जीवनम व्यर्थम जातम, जो अब आपका आज ही से पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, 100% आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अब नाव डूबने वाली है और नाव डूब जाएगी तो यहाँ से तैर के किनारे जाना पड़ेगा। तो भैया हम तो तैरना जानते हैं, तो हम तो किसी तरह बच जाएंगे, हमारा 3 हिस्सा बिना पढ़े के कारण बेकार था, पर अब जब नाव डूब जाएगी तो आपका तो पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, अब डूब जाएंगे, मर जाएंगे। अहम तो बाहुभ्याम नदम तीर्थवा पारम गच्छामि, भैया हम तो अपने बाहुबल से, हाथों से ऐसे 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 तैर करके, नदम तीर्थवा नदी को पार करके, पारम गच्छामि, भैया हम तो नदी को पार करके पार चले जाएंगे। और गुरुजी आपको हमें पता नहीं, मुझे लगता है आपका पूरा जीवन जो है व्यर्थ है। अब ये पैराग्राफ आपको ये नहीं सिखा रहा है कि नहीं तुम फिजिक्स केमिस्ट्री गणित नहीं पढ़े हो तो तैरना ही सीखो। ये सिर्फ पैराग्राफ ये बता रहा है कि हमको किताबों के अलावा, पढ़ाई के अलावा और भी बहुत सारी चीजें जाननी चाहिए। जैसे पेड़ में चढ़ना आना चाहिए, नदी में तैरना आना चाहिए, दौड़ना आना चाहिए, खेलना आना चाहिए, बोलिए हाँ या ना। गाय को दूहना आना चाहिए, गाय को भूसा देना आना चाहिए, खेत में काम करना आना चाहिए, निराई गुड़ाई सिंचाई आनी चाहिए। केवल किताब की पढ़ाई से काम नहीं चलता गुरुजी, ये पैराग्राफ सिर्फ ये बता रहा है। तो कभी फरुहा लेके आलू लगावे बाप के साथ खेते में जाओ, समझ में आ रही बात? और नहीं तुम्हारा सारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ये जरूरी नहीं कि किताब पढ़ने के बाद तुम सफल ही हो जाओ, हर जगह किताबी नॉलेज काम नहीं देता। जो आपके घर में खुरपी जो नॉलेज देती है, फरुहा जो नॉलेज देता है, क्यों गुरुजी, जो गाय भैंस का काम भूसा कोयर देने के बाद, ये भी एक नॉलेज है जो किताबों में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा। पूछे सर कैसे? बहुत आगे ले जाएगा। अरे भाई शारीरिक रूप से स्वस्थ रहोगे, आप ये जानोगे ना कि नहीं तो कहोगे कि भैया कि हमारे यहाँ एक आलू का पेड़ लगा है, फल देता है, तुम रोज फल तोड़ लेते हैं। अरे नालायक, ये तो पता रहेगा कि आलू के नीचे होता है कि ऊपर होता है। तुम ये कहो क्यों गुरुजी? तो बोले कि भाई हमारे यहाँ मूली का पेड़ जो है 5 साल का है, बहुत बड़ा बड़ा, खूब मूली फरती है, तोड़ लेते हैं डायरेक्ट। इतनी तमीज हो ना कि मूली कहाँ फरती है, भूमि के नीचे फरती है कि ऊपर पेड़ में फरती है? बोलो हाँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन में आप भारतीय हैं और कृषि प्रधान देश है, तो आपको बहुत सारी, ये नहीं कहता कि मैं किसानी ही करिए, लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्या होता है गुरुजी, अतिरिक्त पाठ्य, हाँ, तो ऐसे व्यवहारिक कार्य को भी आपको सीखना चाहिए। हाँ, नैतिक शिक्षा के अंतर्गत वो हर गाँव में होता है, हर गाँव में होता है। बस बम्बई सूरत वालों को छोड़कर, जो बाहर लोग रहते हैं, सहरातू टाइप के प्राणी होते हैं, उनको छोड़कर बाकी सब सीखते हैं। देखो भैया, अब आप उत्तर देना है। जल विहाराय इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। जल विहाराय,
रामाय, बालकाय, चालकाय, गायकाय, नायकाय। तो वैसे एक शब्द आया है इसमें जल विहाराय। इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति ही प्रयुक्ता। जल विहाराय में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है कि द्वितीया है कि सप्तमी है कि चतुर्थी है? जवाब आपको देना है। जल विहाराय में कौन सी विभक्ति है तो बता दो भैया। हैं क्या दे रहे हैं लोग उत्तर? आपके पास एक पोल आया होगा, आया है? हाँ, इस पोल में उत्तर दीजिए और इसका उत्तर होगा जल विहाराय में। जैसे रामाय में चतुर्थी है ना, ऐसे यहाँ चतुर्थी विभक्ति है। क्या है? तो जल विहाराय। इसलिए मैं आपको पढ़ाते समय पढ़ा दिया था कि रामाय, नगराय, चालकाय, गायकाय। वैसे ही ईदृशम में भाग्यम कुतः, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ है? ऐसा मेरा भाग्य, इतना मेरा भाग्य कहाँ है? ये बात कौन कहता है? ईदृशम में भाग्यम कुतः इति वाक्यम कहा अवदत। यह वाक्य किसने कहा बताओ? प्राध्यापक ने कहा कि नाविक ने कहा कि नौका ने कहा कि लहरों ने कहा? बोलो। ईदृशम में भाग्यम कुतः, ऐसा मेरा भाग्य कहाँ है? ना याद करिए पूरा पैराग्राफ पढ़ा आपने, तो उस पैराग्राफ को याद करके बताइए। कितने लोग बता रहे हैं? कितने लोग बता रहे हैं इसका उत्तर? गुरुजी, ईदृशम में भाग्यम कुतः, यह बात नाविक ने कही। किससे कही थी? प्राध्यापक से कही थी। जब प्राध्यापक ने पूछा कि तुम रसायन, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़े हो? अरे बोले हमारे माताजी बाप हमका स्कूल नहीं भेजे, हमारा ऐसा भाग्य कहाँ है कि मैं ये सब पढ़ूं। तो आप देखे होंगे ये वाला प्रश्न भी 65% लोग सही दिए हैं, बाकी बहुत सारे लोग लहरी लगा रहे हैं। नालायक हूँ। ऐसा मेरा भाग्य कहाँ? ये बात नाविक भाई, नौका कुछ बोली नहीं, लहरें कुछ बोली नहीं, लहरें तो सिर्फ डुबा दी हैं बस ना। अब देखिए पठितम, पठितम इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्ता। पठितम में कौन सा? देखिए जहां भी पठितम हो, लिखितम हो, चलितम हो, गतम हो, इन सब में एक प्रत्यय लगता है। भी बताएंगे नहीं तो आप पहले ये बताओ तुमुन लगा कि क्तवतुक्त्वा। पठितम में तुमुन है कि क्ता है कि क्तवतु प्रत्यय कि क्त्वा प्रत्यय, चारों प्रत्यय है। पठितम में बताओ कौन सा प्रत्यय? देखिए पठितुम होता, तुमुन लगता ना तो पठितुम बनता। तुमुन में तुम शेष रहता है। पठितुम, गंतुम, लेखितुम, चलितुम, गंतुम, द्रष्टुम, नष्टुम। क्यों गुरुजी? तो तुम नहीं है, इसका मतलब तुमन तो नहीं हो सकता। और तवतु प्रत्यय जिसमें लगता है उसमें बनता पठितवान, लिखितवान, चलितवान, गतवान, भूतवान, नीतवान, खादितवान, पीतवान। ऐसा तवतु प्रत्यय से बनता है, इसलिए ऐसा यहाँ वान वान नहीं दिख रहा है, इसलिए ये भी नहीं है। अब त्वा लगा होता ना तो गत्वा, पठित्वा, लिखित्वा, चलित्वा, इस तरह बनता। तो ये क्ता प्रत्यय वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब क्ता प्रत्यय जिसमें लगता है उसमें बनता है पठितम, लिखितम, चलितम, गतम, भूतम। क्यों गुरुजी? तो वहां लास्ट में क्ता प्रत्यय का ता दिखता है, यहाँ देखो पठितम का ता दिखता है, नपुंसक लिंग में अम जुड़ जाता है। तो पठितम, लिखितम, क्यों? मया पठितम, मया गतम, चलितम, दृष्टम, ये सब इस प्रकार का हो जाएगा क्ता प्रत्यय बी वाला उत्तर। देखिए 48% लोग लगाए हैं, उसके बाद भी बहुत सारे लोग तुमुन मारते हैं। तो अब गलती नहीं करना भैया, तुमुन इसलिए नहीं होगा बेटा कि यहाँ पठितुम होता ना, पठितुम, तुमुन में तुम दिखेगा, पठितुम होता तब तुमुन प्रत्यय होता। पठितम है तो क्ता लगेगा, पठितुम, गंतुम, चलितुम, ये वाला। अब इसको बताना, कदापि इति पद से संधि विच्छेदः भवति। कदापि का धन दापि कदापि बनेगा कि कद धन आपि कदापि बनेगा कि कदा धन अपि कदापि बनेगा कि कदा धन पि कदापि बनेगा। देखिए कदापि में दीर्घ संधि है, तो कदा के दा में आ है और अपि में भी आ है, आ मिलकर के दीर्घ संधि हो गई। तो कदापि में सी उत्तर सही होगा। सी मतलब चाची जी, ए मतलब अम्मा, बी माने बीवी, सी माने चाची, डी माने दादी। ऐसे में आपको चाची की शरण में जाओगे। दीर्घ संधि है इसमें। क्या है? दीर्घ संधि। आकाश वर्णे दीर्घा सूत्र है, आकाश वर्णे दीर्घा। क्यों गुरु जी? कदा में भी आ है और इसमें भी आ है। देखिए कद धन आपी में भी दीर्घ संधि हो सकती है, लेकिन कद शब्द बनता नहीं, इसलिए कदा शब्द बनता है, इसलिए गलत हो गया है ना। और कदा धन पी में तो कदापि होगा ही नहीं, क्योंकि आगे कदापि माने कभी भी, कदापि माने हाँ। अब आगे देखो तरतुम। अभी अभी मैं आपको बताया। अब बताओ तरतुम इति पदे कहा प्रत्यय प्रयुक्तः। तुम है कि तुमुन है, तुमुन है कि लप है? अभी अभी चर्चा हो रही थी भैया। कदापि में बताओ, तरतुम में कौन सा प्रत्यय? अभी हम बता रहे थे आपको इसके पहले वाले में। तरतुम, पठितुम, लेखितुम, चलितुम, गंतुम, द्रष्टुम, नेतुम, क्रेतुम। गुरुजी 35 का उत्तर क्या दे रहे हैं लोग? क्या सब सी मुन लगा रहे हैं? बहुत है कहा है, कहा हो है? सी वाला उत्तर, कौन वाला उत्तर लगा रहे हैं? देखिए बी उत्तर लगा रहे हैं। 82% अब सही आए हैं। 82% लोग तुम लगा रहे हैं। इसका मतलब सही समझ गए। देखिए जिसमें लास्ट में तुम सुनाई पड़े, तुम, वही है तुमुन। क्या तुम सुनाई पड़ेगा? तरतुम, पठितुम, लेखितुम, गंतुम, चलितुम, द्रष्टुम ना, वो सारा ये वाला प्रत्यय होगा। अब तुम नहीं भूलना। और वैसे त्वा में भी गत्वा, त्वा प्रत्यय, गत्वा, पठित्वा, लिखित्वा, चलित्वा, सब में त्वा सुनाई पड़ेगा लास्ट में, त्वा त्वा त्वा, तो वहां त्वा प्रत्यय होगा। और जहां ता रहेगा लास्ट में, तम या पठिता पठिता या पठितम लेखितम, वहां पर क्ता प्रत्यय। ठीक, जब भी आएगा इस प्रकार का विकल्प मैं आपको बताता चलूंगा, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा जितना आपकी परीक्षा में आता है। लिखा नदे किम समायातम, याद करो नदी में क्या आ गया था जब नौवा डूब गई थी? क्या आया था? जल आ गया कि वृक्षम की जलावर्तनम पुष्पाणि। नदे, नद में क्या आया कि नौका में पानी भर गया। तो नद में क्या आया था? जल की वृक्ष, भाई वृक्ष तो आएगा नहीं, पुष्प तो आएगा नहीं, जल और जलावर्तन में कोई आएगा? थोड़ा दिमाग लगाया करो। वृक्षम, नद जो नदी थी, नदी में वृक्ष तो था नहीं और नदी में फूल भी नहीं था। और नद में जो जलावर्तन आया, जो जल में उथल पुथल आया, तो ये जलावर्तन की वजह से ही नाव डूबी थी। तो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, जलावर्तन। नद में जलावर्तन आया, लिखा ना किम समायातम। ये नहीं पूछ रहा है कि नौका में क्या भर गया, नौका में क्या भर गया तो जल भर गया, लेकिन नद में, नदी में क्या आया, आया क्या था, कौन सा तूफान? वो जलावर्तन आया था, जो पानी का खूब उफान आया था, तो उसको जलावर्तन बोलते हैं। तो सी वाला उत्तर सही हो जाएगा ना। 36 का सी कितने लोग मारे जरा देखें तो? 46% तो ए मार दिए हैं, नालायक। अरे भैया नद में क्या आया था?
नौका में जल आया था, नौका में जो भरा था वो जल था, लेकिन नद में जो झंझावात आया था तो वो आप पढ़े ना कि जलावर्तनम आगतम, जब बहुत तेजी जलावर्तन हुआ था। आप पैराग्राफ ठीक से पढ़ते नहीं, इसलिए ठीक से उत्तर नहीं दे पाते। अब इसका उत्तर बताओ, नौका केन पूरिता जाता, ये सवाल अब सुनो, नौका किससे पूरी हो गई थी? नौका में क्या भर गया था? नौका किससे भर गई थी? अब बताओ, पत्र से कि पुष्प से कि फल से कि जल से? नौका जो भर के डूब गई थी वो पत्र से भर के डूब गई थी कि पुष्प से कि फल से कि जल से? अब समझ में आया क्या पूछ रहा है? अरे कल्लू बताओ बो, नौका केन पूरिता पत्रेण पुष्पेण फलेन जलेन, तो अब आप समझ गए होंगे नौका जल से भर गई थी। डी वाला उत्तर दादी जी सही हो जाएगी ना। अब देखो इसमें इस बार लोगों ने सही मारा है, 78% लोग सही मार रहे हैं। हाँ तो बस ठीक है, सही चल रहे हो। तो आपको अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके रोज 2 बजे हम आपसे मिलेंगे। और अभी और हम कुछ नए पैराग्राफ लेकर के आएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए जरूरी होगा, तो आप जुड़े रहिएगा। रोज 2 बजे हम आपके लिए आधे घंटे 1 घंटे जितना भी समय लगेगा निकालेंगे। और निर्मोही सर से भी कहेंगे कि आपको कुछ और स्पेशल कुछ पढ़ाया जाए। तो इस बार सीटेट का जो फॉर्म भराया जा रहा है, जो लोग संस्कृत लेंगे उनके लिए हम लोग इतना गद्यांश पद्यांश की प्रैक्टिस कराएंगे कि भाई साहब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सावधानी से शुरू से ही आके पढ़ोगे ना, जब तक पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे गुरु तब तक उत्तर सही नहीं दे पाओगे। जल विहाराय नावम का आरूढ़ा, जल विहार करने के लिए नाव में कौन चढ़ गए? कौन बैठे थे नाव में चढ़ के? कितना सिंपल सा सवाल है। अभी शुरुआत है, सरल पैराग्राफ और सरल प्रश्नोत्तर करो ताकि आपका आत्मविश्वास बढ़े। पहले आपका आत्मविश्वास बढ़े ना, कुछ लोग कहते बड़ा कठिन बड़ा सरल है। अरे सरल क्या है, पहले तुम सरल पूछ, सरल करना तो सीखो। सरलात् कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। आपने तो बीएड किया भैया, आप समझदार होंगे। अब देखो, जल विहाराय नावम कहा आरूढ़ा, भैया प्राध्यापिका की प्राचार्य की मुख्याध्यापक, 4 विकल्प हैं। जल विहार करने के लिए नाव पर कौन बैठ गए थे? मेरे ख्याल से सारे लोग सही उत्तर लगाएंगे, 88% लोग सही उत्तर लगाए हैं। कुछ लोग प्राध्यापिका को लगा दिए, ना लड़के हैं कहा हो, प्राध्यापक है, प्राध्यापिका की वहाँ कोई चर्चा नहीं थी है। इनको कुछ लोगों को प्राध्यापक नहीं पसंद है, प्राध्यापिका ही पसंद है। हाँ, ए वाला उत्तर सही होगा गुरु ना, प्राध्यापका। नाव में प्राध्यापक जी बैठे थे ना। ये रहा आपका ऑनलाइन लाइव क्लास संस्कृत गंगा में 10 बजे हम लोग पढ़ाते हैं टीजीटी के लिए।